अक्सर हम स्टार्स के लाइफस्टाइल को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आलीशान घर, महंगी कारें, लग्जरी कपड़े और ना जाने क्या क्या। इनको देख हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और इन स्टार्स को कितना लकी मानते हैं। लेकिन इनके इस लाइफस्टाइल को देख हम इनका स्ट्रगल और सालों की मेहनत के बारे में कम ही बात करते हैं। आज भले ही इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के बारे में कई तरह की बातें होती हों, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जिसका फिल्म इंडस्ट्री में कोई माँ बाप नहीं था। एक ऐसा स्टार जिसके नाम के आगे ही अब सुपरस्टार का टैग लग चुका है। और आज के समय का ये ऐसा सुपरस्टार है जो एक समय पर बस कंडक्टर की नौकरी करता था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत की, जिन्हें लोग थलाइवा के नाम से भी पुकारते हैं। थलाइवा का मतलब है लीडर यानी द बॉस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के इस बॉस का असली नाम क्या है? अगर आप रजनीकांत के पक्के फैन हैं तो आपने उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म शिवाजी द बॉस तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के नाम की तरह ही रजनीकांत का असली नाम भी शिवाजी राव गायकवाड़ है। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी राव रखा गया था। शिवाजी राव यानी रजनीकांत आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे है उनकी काम को लेकर लगन, मेहनत और सालों की अग्नि परीक्षा। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव है। पिता पेशे से बेंगलोर में पुलिस कांस्टेबल थे और मां गृहिणी। 4 भाई बहनों में रजनी सबसे छोटे हैं। रजनीकांत ने गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल नाम के स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। और कहते हैं रजनीकांत उस समय बड़े पढ़ाकू बच्चे थे। अपने स्कूलिंग के दौरान भी उन्होंने नाटकों में भाग लेना जारी रखा, जिसकी वजह से उनके थिएटर का शौक बढ़ता चला गया और जिसके बाद में जाकर उन्हें ऐसा बड़ा मुकाम मिल पाया। अपनी पढ़ाई के बाद जहां सभी अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वहां उन दिनों रजनीकांत के दिन बड़े मुश्किल रहे। उन्होंने बेंगलोर और मद्रास शहर में कई तरह के काम किए, जिसमें से कुली का काम और कारपेंटर का काम भी शामिल है। लेकिन रजनीकांत को नहीं पता था कि इन्हीं दिनों उनकी किस्मत बदलने वाली है। फिर एक दिन उनकी किस्मत चमकी और बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में रजनीकांत सिलेक्ट हो गए। रजनीकांत अब कंडक्टर की नौकरी करने लगे। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच काफी फेमस थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण रजनीकांत को फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। बस फिर क्या था, 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा करने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जिसके बाद उनको 1975 में पहला ब्रेक मिला तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रा गंगाल से, जिसमें उनका एक छोटा सा किरदार था। इस फिल्म में कमल हासन लीड रोल में थे। फिल्म की काफी तारीफ हुई और इसने 3 नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए। शुरुआती करियर में रजनीकांत और कमल हासन ने काफी फिल्में साथ की, जिसमें अक्सर रजनीकांत विलन के किरदार में ही दिखते थे। साल 1978 तक रजनीकांत ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की, लेकिन उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया फिल्म बैरवी ने। 1980 तक साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए थे। करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन रजनीकांत हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल और ट्रिपल रोल भी किए। रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं रहा। उन्होंने पर्दे पर पहले नेगेटिव और विलन के किरदार से शुरुआत की, फिर कई साइड रोल भी किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद उन्हें कई सालों तक इग्नोर किया जाता रहा। पर रजनीकांत ने अपनी फिल्मों की ही तरह अपने असल जिंदगी में भी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के कॉन्फिडेंस और बुरे समय में भी हार ना मानने वाले जज्बे का एक परिचय देती है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिखाया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती।
कई सुपरहिट कमर्शियल फिल्मों में रजनीकांत लीड एक्टर के तौर पर भी सभी का दिल जीतते गए। तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे। देखते ही देखते रजनीकांत तमिल के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। फिल्मों में उनका एक्शन, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, उसके इस अंदाज से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज और स्टाइल के दीवाने बनते गए। बात करें उनकी बेहतरीन फिल्मों की तो उन्होंने बैरवी, तुल्लू मुल्लू, थालापथी, शिवाजी द बॉस, रोबोट, काला, कबाली जैसी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। रजनीकांत की शादी भी किसी किस्से से कम नहीं। एक कॉलेज की मैगजीन के इंटरव्यू के लिए एक लड़की उनसे मिलने आई। नाम था लता रंगचारी। लता को पहली नजर में देखते ही रजनीकांत ने उनको प्रपोज कर दिया। बस फिर क्या था, 26 फरवरी साल 1981 में दोनों ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शादी भी कर ली। रजनीकांत की 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। ऐश्वर्या ने साल 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की और उनके 2 बेटे भी हैं। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं और एक कामयाब निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। साल 2010 में उन्होंने बिजनेसमैन अश्विन राजकुमार से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा भी है। इतना ही नहीं, उन्हें साल 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड फिल्म नाला वानाकू नलमन के लिए 1984 में हासिल किया। साल 2014 तक रजनीकांत को कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए 6 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार मिले। एक्टिंग के अलावा उन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोड्यूसर के तौर पर भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। रजनीकांत आज के समय में पूरे विश्व में एक बड़े एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। एक समय में तो वह जैकी चैन के बाद एशिया के दूसरे सबसे महंगे एक्टर बन गए थे। इस वजह से उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है। साउथ इंडिया में तो लोग उनकी पूजा तक करते हैं और आज रजनीकांत उनके लिए एक भगवान से कम नहीं है। रजनीकांत के केवल फिल्म साइन करने के बाद से ही फैंस के प्रति उनको बड़े पर्दे पर देखने की उत्सुकता बनी रहती है। अगर किसी राज्य में उनकी फिल्म किसी वजह से बैन भी हो जाती है तो लोग दूसरे राज्यों में जाकर उनकी फिल्म का आनंद लेते हैं।